सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे छायावाद काव्य के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, किस छायावादी रचनाकार की रचना में भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं? चार ऑप्शन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, महादेवी वर्मा का जो संपूर्ण काव्य है वो किससे ओतप्रोत है? रहस्यवादी भावना से ओतप्रोत माना जाता है। तो हम लोग यहाँ आंसर लगाएंगे महादेवी वर्मा। आइए हम लोग जान लेते हैं भावनात्मक रहस्यवाद क्या होता है। तो जिस रहस्यवाद का आधार भक्ति या सूफी प्रेम सिद्धांत है वह भावनात्मक रहस्यवाद कहलाता है। इसकी कई श्रेणियां हैं, जिसमें से किसी एक रहस्य भावना को आधार मानकर भक्त जो है वो सरल एवं मधुर भाव से श्रद्धारत हो जाता है। भक्ति और साधक में अगाध विश्वास तथा आत्मसमर्पण की भावना प्रबल रहती है। इस रहस्यवाद के अंतर्गत अद्वैत ब्रह्म की कल्पना भी की जाती है। अब हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 उत्तर प्रदेश में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1987 में मानी जाती है। यह एकमात्र कवित्री है छायावाद के चार आधार स्तंभों में। छायावाद का केवल पहला तथा मूल रहस्यवाद ही किसने चलाया है, किसने मान्य किया है? महादेवी वर्मा ने। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, ये पांचों ही रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। अगले जो छायावादी कवि है वो हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म 1889 में तथा मृत्यु 1937 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी जो इनकी रचना है वह छायावादी महाकाव्य है। अब जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। इनका जन्म 1899 में तथा मृत्यु 1961 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते। अब जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। इनका जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में माना जाता है। इनकी मृत्यु 1977 में हुई। इनकी प्रमुख छायावादी रचनाएं हैं ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। इन्होंने प्रयोगवाद में भी लिखा है। प्रयोगवादी रचनाएं युगांत, युगवाणी। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, युगांतर आदि। नव मानवतावादी रचनाएं हैं उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, चिदंबरा। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कई बार अनेक सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इनकी छायावादी रचनाओं को पूछा जाता है, इनकी प्रगतिवादी रचनाओं को तथा अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से प्रश्न बनाकर पूछा गया है। आइए हम लोग जान लेते हैं अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? प्रसाद, पंत, निराला या बच्चन जी को? तो हम सभी जानते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। इनके बारे में जो तथ्य है उसे जान लेते हैं। इन्होंने अपना संपूर्ण काव्य या जो साहित्य लिखा है प्रकृति को आधार मानकर लिखा है। ये प्रकृति को अपनी माँ मानते थे तथा इन्होंने बताया है कि मुझे प्रकृति से ही काव्य रचना लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रियवंदा। तो हम सभी जानते हैं आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा गया है। किस लिए कहा गया, इन तथ्यों को समझ लेते हैं। भक्ति काल में जो स्थान कृष्ण भक्त मीराबाई को प्राप्त हुआ, आधुनिक काल में वही स्थान महादेवी वर्मा जी को मिला है। मीराबाई का जो है प्रियतम सगुण साकार गिरधर गोपाल हैं, जिसके प्रति वे समर्पित रही हैं। तो महादेवी वर्मा भी निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रति समर्पित रही हैं। महादेवी वर्मा की रचनाओं में भी मीराबाई की तरह ही प्रेम और विरह की वेदना दिखाई देती है। महादेवी वर्मा अपने आप में एक जीवन गाथा है। इनका प्रसिद्ध गीत जो है उन पंक्तियों को ध्यान रखना, मैं नीर भरी दुख की बदली,
ये महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध गीत माना जाता है। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावाद से जुड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? तो हम सभी जानते हैं श्याम सुंदर दास जी जो है वो छायावाद से जुड़े तथा उन्होंने कुछ रचनाएं छायावादी भी लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निराला जी की कौन सी रचना नहीं है? गीत गुंज, निहार, परिमल, गीतिका। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है निहार जो है वो महादेवी वर्मा की रचना मानी जाती हैं। बाकी तीनों रचनाएं किनकी है? निराला जी की है। अगला प्रश्न है, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? तो बादल राग कविता कुल 6 खंडों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बादल राग कविता के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला है, कौन सी सामान्य प्रवृत्ति के रूप में छायावादी कविताओं में नहीं पाई जाती? कौन सी प्रवृत्ति हैं जो छायावादी कविताओं में नहीं मिलती हैं? व्यक्तिगत वेदना की अभिव्यक्ति, ये तो सभी छायावादी कवियों की प्रमुख अभिव्यक्ति मानी जाती हैं। जैसा कि व्यक्तिगत भावनाओं से परिपूर्ण काव्य जो है महादेवी वर्मा का है। बाह्य श्रृंगार का मांसल चित्रण। अगला है, काव्य शिल्प एवं सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना, ये भी छायावाद काव्य की विशेषता है। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक मानी जाती है। तो है बाह्य श्रृंगार का मांसल चित्रण जो है वो छायावादी कवियों ने नहीं किया। अगला प्रश्न है, कामायनी जो महाकाव्य है छायावाद का जयशंकर प्रसाद ने लिखा है उसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो उसमें कुल 15 सर्ग हैं। आइए हम लोग छायावादी काव्य रचना जो कामायनी उसके बारे में जान लेते हैं। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। यह छायावाद का एकमात्र सर्वोत्तम महाकाव्य है। इसकी रचना 1936 में हुई थी। इसकी रचना में 7 से 8 वर्ष का समय लगा है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। 15 ही सर्गों के क्रम को कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड सभी एग्ज़ाम में लगभग कामायनी से प्रश्न हमें पूछे गए हैं या देखने को मिलते हैं। तो इनके क्रम को हम बहुत अच्छे से जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिएगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इंदा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद सूत्र, ये सभी क्या है? इसके क्रम हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख स्तंभ में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद आधार स्तंभ है, सुमित्रा नंदन पंत भी है, महादेवी वर्मा भी हैं। कौन नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के कवि नहीं माने जाते हैं। दिनकर जी जो हैं वो आधुनिक काव्य के या आधुनिक काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।